नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ कक्षा 8 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन थर्ड की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है भारतीय संविधान की आवश्यकता। इसमें शिक्षण बिंदु है राजनीतिक व्यवस्था तय करना, बहुमत की निरंकुशता और खुद को स्वयं से बचाना। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सबसे पहले लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 8 विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण भारतीय संविधान की आवश्यकता, दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर एक टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी भारतीय संविधान की आवश्यकता से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी भारतीय संविधान की आवश्यकता से संबंधित तथ्यों का प्रत्याख्यान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी भारतीय संविधान की आवश्यकता एवं कार्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी भारतीय संविधान की आवश्यकता एवं कार्यों को स्पष्ट कर सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग, तो इसमें लिखेंगे विद्यार्थी भारतीय संविधान की आवश्यकता एवं कार्यों से प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार कर सकेंगे। विद्यार्थी भारतीय संविधान की आवश्यकता एवं कार्यों का निष्कर्ष निकाल सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी भारतीय संविधान की आवश्यकता से संबंधित तथ्यों का सारणीयन कर सकेंगे। विद्यार्थी भारतीय संविधान की आवश्यकता एवं कार्यों को समझने में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी भारतीय संविधान की आवश्यकता से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करने के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। विद्यार्थी भारतीय संविधान की आवश्यकता से संबंधित तथ्यों की अधिक जानकारी के लिए पत्र पत्रिकाओं आदि का अध्ययन करने में रुचि जागृत कर सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी भारतीय संविधान की आवश्यकता से संबंधित तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। विद्यार्थी भारतीय संविधान की आवश्यकता से संबंधित तथ्यों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण की भावना का विकास कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट प्लग, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी भारतीय संविधान की आवश्यकता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना, तो इसमें टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। छात्राध्यापक क्रिया में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे दिल्ली किस देश की राजधानी है? भारत की। भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस। गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1950 को भारत का क्या लागू हुआ था? संविधान। भारतीय संविधान की आवश्यकता के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम भारत में संविधान की आवश्यकता के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे राजनीतिक व्यवस्था तय करना। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन जन गण मन किस देश का राष्ट्रीय गान है? भारत का। भारत का संविधान कौन सी व्यवस्था को तय करता है? राजनीतिक व्यवस्था। भारतीय संविधान राजनीतिक व्यवस्था कैसे तय करता है? तो निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे संविधान देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करता है। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज व्यवस्था चुनी है, वहां निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान अहम भूमिका अदा करता है। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सकें। फिर भी इस बात की संभावना रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकेंगे। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में ही मिलता है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। यहाँ पर विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे लोकतांत्रिक शासन पद्धति में संविधान अहम भूमिका निभाता है। संविधान में सत्ता के दुरुपयोग के बचाव का प्रावधान भी है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन लोकतांत्रिक शासन पद्धति में अहम भूमिका किसकी होती है? तो लिखेंगे यहाँ पर छात्र क्रिया में संविधान की। अगला क्वेश्चन मौलिक अधिकारों का वर्णन किसमें किया गया है? संविधान में। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि।
फिर अगला शिक्षण बिंदु है बहुमत की निरंकुशता, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, समाज में अधिक जनसंख्या वाला समुदाय क्या कहलाता है? बहुसंख्यक। अगला क्वेश्चन है बहुसंख्यकों के नियमों का वर्णन किसमें किया गया है? संविधान में। और अगला क्वेश्चन है संविधान में किसके दबदबे पर प्रतिबंध लगाया गया है? बहुमत की निरंकुशता पर। अगला क्वेश्चन है बहुमत की निरंकुशता के बारे में आप क्या जानते हैं? तो निरुत्तर। और यहाँ पर विद्यार्थी यहाँ पर विधि पर विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे कई तरह के अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो जाते हैं जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिसमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती और उनका नुकसान होता है। बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज से वंचित नहीं किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे बहुमत वाले गुटों से अल्पसंख्यकों को नुकसान होता है। संविधान में बहुमत की निरंकुशता के प्रतिबंध का नियम है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बहुमत वाले गुट से किसको नुकसान होता है? अल्पसंख्यकों को। अगला क्वेश्चन है समाज में किस गुट का दबदबा कायम रहता है? बहुसंख्यकों का। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु लेंगे खुद को स्वयं से बचाना, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा कौन करता है? संविधान। संविधान कई सिद्धांतों में हमें किससे बचाता है? स्वयं से। अगला क्वेश्चन है खुद से स्वयं को बचाना का क्या तात्पर्य है? निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह से उन्माद से बचाता है। यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे संविधान हमें ऐसे फैसले से रोकता है जो सिद्धांतों को ठेस पहुंचाए। यह देश की बुनियादी संरचना को उन्माद से बचाता है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे किसी मुद्दे पर तीखे ढंग से सोचना किसके लिए नुकसानदेह हो सकता है? व्यापक हितों के लिए। अगला क्वेश्चन है अच्छा संविधान देश की संरचना को किससे बचाता है? उन्माद से। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है अंत में मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे लोकतांत्रिक शासन में निर्णय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है राष्ट्रपति, संविधान, संसद या न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है बहुमत की का खतरा हर समाज को रहता है? निरंकुशता या सार्थकता। अगला क्वेश्चन है एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को उन्माद से बचाता है, सत्य या असत्य। संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? संविधान हमें कैसे फैसले लेने से रोकता है? और गृह कार्य में लिखेंगे देश में संविधान की आवश्यकता क्या होती है, समझाइए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।